सो हेलो डियर्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नहीं आज बात करने वाले हैं टॉपिक। और टॉपिक कल हम लोग टेस्ट पे बात कर चुके थे और टेस्ट सरप्राइज टेस्ट था आपके लिए। और सरप्राइज टेस्ट में हमने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे जो कि बेहतरीन क्वेश्चन थे, वो सबसे होते नहीं है। और बहुत बच्चों ने जो भेजा क्वेश्चंस करके बहुत ही सराहनीय थे और आपने इससे ये पता चलता है कि आप पूरे लेक्चर्स अच्छे से देखते हो। प्राउड टू डियर्स, आप पे हमें फक्र है, गर्व है कि आपने अच्छे से हर एक लेक्चर को किया है, नोट्स किया है, तो आप अच्छे से सारे आंसर भी दिए हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं आज एक छोटा सा टॉपिक क्या है, पिछले टॉपिक से रिलेटेड है। पिछले टॉपिक में हम लोग बात किए थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो आज वही हम लोग बात करने वाले हैं कि ऑक्सीकरण का दैनिक जीवन पर प्रभाव। तो हमने कहा कि ऑक्सीकरण का दैनिक जीवन पर प्रभाव, तो ऑक्सीकरण का दैनिक जीवन में प्रभाव दो प्रकार से है, एक संक्षारण और दूसरा विकृत गंधिता। सर ये संक्षारण क्या है, तो पहले लिख तो लो बाबू। तो हम कहेंगे कि ऑक्सीकरण का दैनिक जीवन पर निम्न प्रभाव है, और निम्न प्रभाव में पहला क्या है, संक्षारण। क्या है बाबू, संक्षारण। और दूसरा क्या है, विकृत गंधिता। क्या है बाबू, विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता की बात करें तो अगर हम इन दोनों को इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं, कोरोजन। और इसको बोलते हैं रैंसिडिटी। क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। तो आपको ध्यान रखना है कि दो चीजें हमको आज पढ़नी है और दोनों बातें हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव डालते हैं। और यह होता क्यों है, ऑक्सीडेशन के कारण। हाँ, आज लेक्चर का अंत है, तो अंत भला तो सब भला। आज अगर बेहतरीन तरीके से आपने इसको समझ लिया तो 4 नंबर बोर्ड में आपका रखा हुआ है, और बेहतरीन तरीके से इसको समझ लिए तो आपका इससे और ऑप्शनल क्वेश्चन जो बन सकता है वो भी रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि संक्षारण, तो हेडिंग लगाइए कि संक्षारण। तो संक्षारण में हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे आपके घर में कोई धातु होगा, धातु लाइक हम कहें कि लोहा, वह लोहा क्या होगा, जंग पकड़ रहा होगा। तो जंग किस लिए पकड़ रहा होगा, किसके कारण पकड़ रहा होगा, तो नमी और वायुमंडलीय ऑक्सीजन। तो कोई भी धातु होता है वह संचरित होता है, मतलब कि वह खराब होता है, मतलब कि उसके ऊपर एक अलग कोटिंग आती है। वह किसके कारण आती है, तो ऑक्सीजन और नमी के कारण। नमी तो हम कहेंगे कि धातु, हम यहां लिखेंगे कि जब धातु नमी, ब्रैकेट लिख दें, या हम लिखे पानी, यहां लिखो बाबू पानी, नमी या नमी और वायु मंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो अवांछित पदार्थ जैसे, अवांछित पदार्थ जैसे क्या बनाएगा, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात धीरे धीरे हौले हौले संचरित हो जाता है, संचरित हो जाता है। इसे या कहेंगे इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि संक्षारण क्या है, तो आप बोलोगे कि जब धातु पानी, नमी या और वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो अवांछित, क्या लिखेंगे बाबू, अवांछित पदार्थ जैसे ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात धीरे धीरे क्या होता है, संचरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अर्थात अब उदाहरण ले लें तो हम कहेंगे, उदाहरण में बेहतरीन उदाहरण है बाबू, उदाहरण आप बोलोगे तो उदाहरण में बेहतरीन है वो कौन सा है, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना।
लोहे पे जंग लगना क्या है? संक्षारण है। मतलब कि जो धातु है वह धातु जब वायुमंडलीय एयर या नमी के कारण ऑक्सीकृत हो जाएगा तो उसके ऊपर एक अलग कलर का रंग आ जाएगा, उसकी चमक खत्म हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा कि वह, उसे हम बोलेंगे कि वह धातु क्या हो गया है कि उस पर अब जंग लग गया है। जैसे हम कहेंगे कि लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जब जंग लगता है तो लोहे का कलर कैसा हो जाता है? ब्राउन। उसी प्रकार हम कहें कि चांदी पर जब जंग लगता है, हाँ मम्मी घर में जो चांदी पहनती है या जो चांदी रखा हुआ है वह चांदी पे अगर जंग लगता है तो कैसा होता है? काला हो जाता है। और कॉपर भी एक मेटल है तो मेटल कॉपर में जब जंग लगता है तो कॉपर कैसा होता है? उसका एक ऊपर एक लेयर आ जाती है, वो ग्रीन कलर की आती है। तो जब भी आपको संचरण देखने को चाहिए या देखना हो तो आप सीधे कहोगे कि लोहे का उदाहरण ले लेना। लोहा, जैसे हम कहें कि हमारी कोचिंग का जो शटर है वो शटर लोहे का लगा हुआ है, तो लोहे पे कुछ जगह हाँ हमने पेंटिंग करा है। मतलब कि अब हम बात करने वाले हैं रोकथाम पे, ये भी अभी बाकी है। तो हमने कहा कि उसमें कुछ जगह क्या हो रहा है? संक्षारण हो रहा है, संचरित हो रहा है, जंग लग रहा है। मतलब कि कहीं ना कहीं ऐसा पार्ट है जो एक्सपोज है एयर से, डायरेक्ट नमी से, कि पानी या हम कहें डायरेक्ट वायुमंडलीय एयर उससे क्रिया कर ले रही है। और क्रिया करके, अच्छा ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इसमें लंबा समय लगता है, इसलिए इसको धीमी अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आगे जब आप क्लास 11th में आओगे तो हम रासायनिक हम पढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम, वहां पे हम बताएंगे कि कैसे मेंटेन करेंगे। और हम केमिकल काइनेटिक्स जब बात करेंगे तो उसमें बताएंगे धीमी अभिक्रिया क्या होती है और तेज अभिक्रिया क्या होती है। तो ये धीमी प्रक्रिया है, इसमें 10 दिन, महीना, साल लग जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक दिन में जंग नहीं पकड़ता है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इस जंग लगने से अर्थात संचरण होने से रोकथाम की विधियां को पढ़ने के लिए तो हम कहें कि संचरण की रोकथाम विधि, तो हम लिखेंगे बाबू संचरण की रोकथाम या संचरण से रोकथाम। तो जब संचरण से रोकथाम की बात आए तो संचरण से रोकथाम करने के लिए, क्योंकि हम केमिस्ट्री के टीचर हैं तो आपको बताएंगे, देहाती वाला नहीं, संचरण से रोकने के लिए केमिस्ट्री का भी उपयोग किया जाता है। कैसे? तो पहला है गैल्वेनीकरण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाबू गैल्वनीकरण। और गैल्वनीकरण द्वारा हम लोग संचरण को रोकते हैं, ये पहली प्रक्रिया है। और दूसरा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाबू, हिंदी में बोलते हैं विद्युत लेपन, विद्युतीय लेपन या विद्युत लेपन। और तीसरा है बाबू जो हम घर में करते हैं, पेंटिंग। क्या है ये? पेंटिंग। तो 3 बातें हैं। अच्छा, तीनों बातों को आप लिखोगे कैसे? तो गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि जो मेटल है उस मेटल पर जिंक, जिसको जस्ता बोलते हैं, जस्ता की कोटिंग कर देना। तो हम क्या कहेंगे कि संचरण से रोकथाम कर लेंगे। जस्ता, हम बोलेंगे कि जस्ता ही क्यों लगाते हैं? ये तो बहुत बड़ी वाला कारण हो गया। जस्ता क्या है? एक ट्रांजिशन मेटल है। अब ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं ये हम आपको पढ़ाएंगे अगली कक्षा में, जो कि आपकी क्लास 11th और 12th बाकी है। तो हम बात करेंगे कि संचरण से रोकने के लिए गैल्वेनाइजेशन क्यों करते हैं। तो जस्ता की कोटिंग कर देते हैं लोहे पे, जस्ता की कोटिंग कर देंगे लोहे पे, तो वहां पे संचरण से हम बचा लेंगे। और दूसरा है विद्युतीय लेपन। विद्युतीय लेपन में हम क्या करेंगे कि विद्युत के द्वारा निकिल क्रोमियम कॉपर को क्या कर देंगे कि विद्युतीय लेपन के द्वारा, मतलब कि विद्युत के द्वारा उसको लेपित कर देंगे रॉड पे या जो धातु है उस पर लेपित कर देंगे, तो उस प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। और पेंटिंग, घर की घसाई पोताई जो हम लोग करते हैं, इस पेंटिंग के द्वारा हम लोग क्या करेंगे कि पेंटिंग करके उस मेटल को, जो एक्सपोजर मेटल है, जो एयर या हम कहें कि नमी में एक्सपोज है, उसको ढक देंगे पेंटिंग करके, जिससे क्या होगा कि वह संचरण से, संचरित होने से हम लोग उसको रोक सकते हैं। तो ये प्रक्रिया है संचरण की। तो संचरण आप ध्यान रखिएगा, 2 नंबर हमेशा श्योर है लंबे लॉन्ग क्वेश्चंस में, और शॉर्ट क्वेश्चंस में जैसे हम बोले कि ऑप्शनल क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उसमें से एक क्वेश्चन तो फिक्स है। तो कुल मिलाकर कितने नंबर हुए? 3 नंबर। और दूसरी बात क्या है? विकृत गंधिता। तो आइए अब देखते हैं विकृत गंधिता क्या होती है। तो हेडिंग डालिएगा, विकृत गंधिता लगाइए हेडिंग, विकृत गंधिता।
तो हम लोग पढ़ने वाले हैं विकृत गंधिता। लगे बाबू, विकृत गंधिता। तो ऑक्सीकरण की यही प्रक्रिया, ऑक्सीकरण के द्वारा यह भी प्रॉब्लम आती है, इसको बोलते हैं बाबू विकृत गंधिता। और विकृत गंधिता में हम लोग बात करने वाले हैं रैंसिडिटी में कि क्या होता है। सुनो, अगर हम बात करें तो विकृत गंधिता क्या है, तो हम सीधे से समझाएं कि मान लो कोई खाना आपने रखा है सुबह का। जैसे हम बात करें कि खाना खाने से हमको याद आया मेरे हॉस्टल का जीवन। हॉस्टल का जीवन ये था बाबू कि सुबह का, जैसे सुबह से जैसे आप लोग कोचिंग दौड़ते हो वैसे हम भी कोचिंग दौड़ते हैं, उस समय भी कोचिंग दौड़ते थे। और जब क्या होता था कि सुबह का जब जो मेस वाला था वो टिफिन लाके सुबह मेन गेट पे रख देता था। अब वो सुबह उस टाइम तुरंत आधे एक घंटे के अंदर नहीं खाया हमने, तो वो खाना क्या होता था कि खराब हो जाता था। अब कारण क्या है, तो कारण हम लोग जब केमिस्ट्री पढ़े तब हमें समझ में आया कि कारण क्या था उसका, ऑक्सीडेशन हो गया। मतलब कि जैसे आपके घर में अगर मेहमान इकट्ठा हुए हो तो सब मिठाई उठाई रख दी जाएंगी, मिठाई उठाई रख दी गई, सब लोग उसमें से खा रहे हैं शाही तरीके से एकदम एक एक दो दो करके खा रहे हैं, ऐसे छोड़ दिया गया। 4-5 घंटे बाद आपको कह दिया जाए कि रामू खा लो। अब रामू मेरा बच्चा वियंसियंस खाएगा, अब उसे खाएगा, टेस्ट बदल गया है। टेस्ट क्यों बदल गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। मतलब कि जो खाद्य पदार्थ है वो उसका भी ऑक्सीकृत हो जाता है, वो भी ऑक्सीजन, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के उपस्थिति के कारण वो क्या होते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। और ऑक्सीकृत होकर उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन होना, बैड स्मेल आना, बैड टेस्ट हो जाना विकृत गंधिता कहलाता है। क्या कोई दिक्कत इसमें? तो अगर हम बात करें विकृत गंधिता क्या है, तो आप सीधे से बोलना बाबू कि विकृत गंधिता को याद रखने के लिए कहना कि खाद्य पदार्थ में जैसे फैट, लिपिड ऑक्सीकृत होकर बैड टेस्ट एंड बैड स्मेल में परिवर्तित, बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात बैड स्मेल तथा बैड टेस्ट में परिवर्तित होते हैं। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। इस पर क्या बोलेंगे, विकृत गंधिता। अच्छा, विकृत गंधिता में क्या करना है आपको समझने के लिए मैंने कहा कि आज आपको एक काम करना है, कुरकुरे के पैकेट ले लेने हैं और उस कुरकुरे के पैकेट से 4 कुरकुरे, मात्र 4 गिन के 4 कुरकुरे खाने हैं अभी, और 24 घंटे बाद, इसी समय के 24 घंटे बाद उस कुरकुरे में से दूसरे कुरकुरे निकाल के खाने हैं। मतलब क्या, टेस्ट खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खुले ही रखना है, बंद नहीं करना है, खुले ही रखना है। तो खुले में रखने पर, खुले में जब रखते हैं तो ऑक्सीजन से क्या कर जाएगा, क्रिया कर जाएगा और उसके टेस्ट में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। टेस्ट बेकार सा हो जाएगा, स्मेल अजीब सा हो जाएगा। यह कारण हो जाएगा, मतलब कि ऑक्सीकृत हो जाएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत होकर उसका टेस्ट और स्वाद बदल जाएगा। यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, विकृत गंधिता। अच्छा, इससे बचाव करने के लिए कंपनियां क्या करती हैं, कंपनियां करती हैं बाबू, जैसे मान लो कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल देती हैं। क्या करती हैं, एंटीऑक्सीडेंट, मतलब कि जो ऑक्सीडेशन होने से रोकता है। और दूसरा उसमें ऐसा गैस डालेंगी जो गैस क्या होंगी, रिएक्टिव ना हो। तो हम कहें कि इनरिएक्टिव गैस, या कहते हैं कि कह सकते हैं कि जो क्रिया ना करें ऐसे गैस डाल देते हैं, ऐसे गैस डाला जाता है। सर वैसा गैस कौन सा है, नाइट्रोजन। कौन सा है, नाइट्रोजन, या अक्रिय गैस। और कौन सा हो सकता है, अक्रिय गैस। और जब वो पैकेजिंग होती है तो इंश्योर किया जाता है कि उसमें ऑक्सीजन को ना रहने दिया जाए। जैसे कि मान लो कि आपका बिस्किट आ रहा है, बिस्किट आपका पैकेट खोला आपने और वो बिस्किट का टेस्ट बदल गया हो, तो आप क्या कहोगे कि उस कंपनी ने या तो लापरवाही बरती है, या हो सकता है कि वो बिस्किट का पैकेट फट गया है।
तो बिस्किट का पैकेट जब फट जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा कि वो ऑक्सीजन से क्रिया कर जाएगा और वो सिम जाता है। आप कहते हो कि सर जी उसमें कुरकुर की आवाज नहीं रह जाती है, मतलब क्या हो गया, सिम गया, मतलब कि ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत होकर उसका स्वाद भी बदल गया, स्मेल भी बदल गई, मतलब कि टेस्ट और उसके स्मेल में परिवर्तन होना क्या कहलाता है कि विकृत गंधिता कहलाता है। तो तीसरा क्या करेंगे, टाइट पैकेजिंग। क्या करेंगे बाबू, वो कंपनियां क्या करती हैं, टाइट पैकेजिंग। तो विकृत गंधिता ना हो इसलिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल देंगी जो ऑक्सीडेशन होने ही नहीं देगा, या फिर अगर गैसेस डाल रही हैं तो ऐसी गैसेस डालेंगी जो गैस रिएक्ट ना करे। हो सकता है अक्रिय गैस डाल सकती हैं, जैसे कि हमने कहा N2 नाइट्रोजन गैस उसमें डाला जा सकता है। और अगर उसमें और गैसेस ना हो, मतलब कि ऑक्सीजन ना हो, इसलिए टाइटली उसको पैक किया जाता है, या फिर ऑक्सीजन को जो उसमें गैसेस रह रही हैं, ऑक्सीजन है, उसको सक करके बाहर निकाल के फिर उसमें इंश्योर किया जा रहा है कि उसमें वह गैसेस डाला जाए जो गैसेस रिएक्ट ना करे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो विकृत गंधिता से बचाव करने के लिए ये कंपनियां यह परहेज करती हैं और यह आप भी कर लेते हैं। और चौथा है रेफ्रिजरेटर। क्या बोलते हैं बाबू, रेफ्रिजरेटर। जैसे बोल दें कि इसको क्या बोलेंगे, आपके घर का रेफ्रिजरेटर। आपने क्या किया कि कोई भी जो खाना है उस खाने का ऑक्सीडेशन ना हो पाए, आपने क्या करना है, उसको ले आके एक कम ताप करके, मतलब उसका टेम्परेचर मिनिमाइज करके उसको रख देना है तो क्रिया ही ना कर पाए। अच्छा, रेफ्रिजरेटर क्यों? क्योंकि उसमें क्रिया ही नहीं होगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत मिनिमम, कम, तो क्या हो जाएगा, क्रिया ही नहीं करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये रहा, आज हमने पढ़ाया कि ऑक्सीकरण का आपके दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो लाइक बटन को क्लिक करिएगा। धन्यवाद।